दोस्तों एक महिला प्रोफेसर होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर होती है और दोस्तों वह अपने जीवन में पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं उसमें जो संतुष्टि होती है पति से उसको नहीं मिलता था। इस कारण वो अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक के बाद जिस कॉलेज में वो पढ़ाती है उस कॉलेज का कोई ऐसा स्टाफ नहीं बचता जिससे उसने उस सुख की प्राप्ति के लिए अपने पास ना सुलाया हो। और उसके जो जानने वाले होते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे कि वो अपनी आवश्यकता को ना पूर्ति किया हो, लेकिन उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो उसको स्टूडेंट पसंद आ जाता था उसको भी अपने इस खेल में शामिल कर लेती थी, उसके साथ रात गुजारती थी। जो उसके मन मुताबिक परफॉर्मेंस करता वो उसके साथ रहने लगती। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ होने के बाद भी उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरा नहीं होती है, तब उसके इस मोरे का शिकार बन जाता है। उसी का क्लास का एक स्टूडेंट जो कि बीटेक का छात्र होता है, देखने में खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम होता है। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है, एडमिशन लेता है और उसे नहीं पता था कि पढ़ने आ रहा हूँ और यहाँ टीचर के साथ ही अफेयर हो जाएगा। बहुत ही रोचक कहानी होगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी होगी, पूरी वीडियो देखिएगा। और जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए सच्ची घटना लेके आया हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ की है। मेरठ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहीं पे एक महिला प्रोफेसर होती है जिनका नाम अनीसा होता है। अनीसा की उम्र तकरीबन 32 से 35 साल होती है। स्लिम बॉडी, खूबसूरत पहनावा ओढ़ावा, बहुत अच्छा दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े घर की होगी। जैसे चूंकि प्रोफेसर होती है तो इनके पति जो थे वो अभी सेना में एक अच्छे अधिकारी थे। पति अक्सर बाहर रहते थे और ये प्रोफेसर थी, तो इन दोनों में जो मिलन था वो अक्सर हो नहीं पाता था। और जब भी होता भी था तो पति पति से जैसा सुख चाहिए था वह पत्नी को दे नहीं पाता था। इस कारण अनीसा और इसमें हमेशा लड़ाई होती थी और वह कहती थी तुम किसी काम के हो नहीं, तुमसे कुछ होता नहीं, बस तुम्हारा 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हफ्ते बाद 10 दिन के बाद आते हो ड्यूटी चले जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? जबकि उसका पति उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है, वो मानती नहीं है और इन दोनों का टकरार एक ऐसा मोड़ ले लेता है। अनीसा चूंकि पढ़ी लिखी थी और साथ ही चंचल स्वभाव की थी, वह अपने पति को एक दिन हाथों में तलाक का पेपर थमा देती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम भी कमा रहे हो मैं भी कमा रही हूँ, हम दोनों अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे। दोस्तों इनके शादी के महज 4 साल के बाद तलाक हो जाता है। इनका बच्चे नहीं थे, 3-4 साल मौज मस्ती में गुजारा। लेकिन शादी के बाद जब अनीसा को लगा कि पति किसी काम का नहीं, इससे आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसने बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं। और जब ऐसा कुछ होता है तो कुछ दवाओं का इस्तेमाल करती थी जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती थी। अब इन दोनों का तलाक जब हो जाता है तो अनीसा अपने पति से अलग रहने लगती है। वो अपना एक निजी मकान बना लेती है और जिस कॉलेज में ये प्रोफेसर होती है जिसमें पढ़ाने जाती थी, अनीसा की एक ऐसी आदत होती थी कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा था। चाहे वह कॉलेज का स्टाफ हो या फिर वहाँ का प्रबंधक हो, वह अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सबको अपने में शामिल कर लेती है, सबके साथ संबंध बनाती है। लेकिन जब इसको लगता है कोई परफेक्ट नहीं है तब वह जिसको पसंद करती थी उसी के साथ संबंध बनाने के लिए एग्री कर लेती थी। क्योंकि आज का जो टाइम है वह सामने से अगर कोई ऑफर कर रहा है तो कोई परहेज नहीं करता। आज का युग बहुत ही एडवांस हो चुका है और लोग ऐसे भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में आने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और अगर सामने से रिस्पांस आ रहा है तो बहुत इजी सी बात है, जब भी ये सामने से रिस्पांस देती तो कोई भी तैयार हो जाता। कॉलेज का स्टाफ, कॉलेज का प्रिंसिपल, यहाँ तक कि जो नए नए स्टूडेंट आते, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते, सेकेंड ईयर में लेते और इसको लगता है कि ये परफॉर्मेंस अच्छी देगा तो उसको अपने घर ले जाती, उसके साथ रिलेशन बनाती। लेकिन जब इसको मन मुताबिक संतुष्टि नहीं मिलती तो वह उसको छोड़ देती है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, लगभग 4 से 5 साल से ही चलता है। ये घटना दोस्तों आज से 2 साल पहले की है। 2023 में एक लड़का बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है शोभित। शोभित की उम्र भी 21 साल के आसपास होती है। बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और दोस्तों ये जो अनीसा मैडम होती है इनका लेक्चर लगता है और ये लेक्चर देने अपने क्लासरूम में आती है, लेक्चर देती रहती है। देखती हैं कि सबसे पीछे वाली सीट पे एक लड़का बैठा है, बिल्कुल शांत है, ना किसी से बोल रहा है ना डोल रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंचल होते हैं, बहुत बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन वो सीधा साधा एकदम पीछे वाले टेबल पर बैठा हुआ था। और जब अनीसा की नज़र उस पर पड़ती है तो देखती है कि अनीसा बहुत खूबसूरत स्मार्ट है और मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। वह 2-3 दिनों तक नोटिस करती है। उसके बाद एक दिन शोभित से कहती है कि शोभित, मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आकर के मिलो। कहता है ठीक है मैडम। क्लास खत्म होता है। उसके बाद शोभित जो था वो अनीसा मैडम के पास जाता है और कहता है कि बताइए। तब वो कहती है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम 4 दिन से क्लास में आते हो, बिल्कुल शांत रहते हो, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता क्या?
शोभित कहता है, नहीं मैडम, मैं मन लगा के पढ़ाई करता हूँ और पढ़ने में मेरा मन भी लगता है। तो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी। और जब टेस्ट की बात सुनता है तो कहता है, ठीक है मैडम, टेस्ट ले लो। क्योंकि शोभित को था कि मेरे पिता गरीब किसान है और अगर मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँगा तो मेरे घर परिवार की जो आर्थिक समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों, जब वो टेस्ट की बात करती है तो वो तैयार हो जाता है और कहती है, ठीक है मैडम, टेस्ट ले लीजिए। उसके मन में आया कि टेस्ट लेगी तो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और वो सोच रहा था कि कोई उसका टीचर ऐसा मिल जाए जो उसको सहायता कर सके। अनीसा मैडम उसको 3-4 चैप्टर देती है और कहती है कि इसका आंसर लिख करके दो। वो आंसर लिख रहा होता है और आंसर लिखने के बाद अनीसा मैडम को थोड़ी देर में कॉपी चेक कराता है तो अनीसा जानबूझ के उसमें से 5 में से 3 को काट देती है और 2 सही कह देती है और कहती है कि तुम्हारा तो 30% के आसपास है, तुम्हारे 3 क्वेश्चन गलत है, बड़ी बिग बिग तुम्हारी तैयारी है। तो वह कहता है कि नहीं मैडम, और वो प्रोफेसर थी तो दोस्तों वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। तब वो कहती है, एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, अब मैं तुम्हें अपने घर पे पढ़ा दूंगी, जो तुम्हारे सिलेबस कमजोर है वो अच्छे हो जाएंगे। तो कहता है, ठीक है मैडम। अब शोभित अनीसा से हाँ कह देता है। अनीसा उसे टाइम देती है कि मैं यहाँ से 2-2:30 छूट जाती हूँ, तुम 6-7 बजे शाम को आ जाना। और अपना एड्रेस बताती है कि ये मेरा एड्रेस है, मेरा नंबर ले लो, फ़ोन करके आ जाना और तुम चाहो तो आज से ही आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है, ठीक है मैडम। शोभित नंबर लेने के बाद अपने रूम पे आ जाता है। कमरा किराए पर लेकर रह रहा होता है। हॉस्टल इतना महंगा था कि उसके बस की बात नहीं थी। अब दोस्तों, जब शाम को आता है तो शाम के आने के बाद उसको मैडम की याद आती है और कहता है कि मैडम घर पे हो तो आ जाऊँ। मैडम कहती है, बिल्कुल आ जाओ। अब दोस्तों, शोभित अपनी साइकिल उठा करके पहुंचता है जो मैडम एड्रेस बताती है। मैडम के घर पे पहुंचता है तो मैडम साड़ी में होती हैं, जो कि उनका स्कूल में ड्रेस था। वो उसे चेंज करके खूबसूरत शहरी बदन गेट खोलती हैं। गेट खोलने के बाद उसे कहती है कि सोफे पे बैठ जाओ। मैडम शोभित से कहती है, तुम साइकिल से आए हो? तो वो कहती है, हाँ। तो बोलता है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। उसे 1 गिलास पानी देती हैं। उसके बाद उसका सिलेबस खोल के उसके बगल में बैठ जाती हैं और कहती हैं, लाओ कौन सा बुक लेकर आए हो? सारी बुकें उसको देखती हैं। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन उसको देती है और कहती हैं, बनाओ, अपने आप से आंसर लिखो बिना देखे हुए। और जब वो आंसर लिखने लगता है तो इस बीच मैडम उसके कंधों पे हाथ रखती हैं। शोभित को थोड़ा अटपटा लगता है और कहता है, मैडम ये क्या कर रही हैं? कहता है, कुछ नहीं, मेरा स्टूडेंट हो, हाथ रखने में क्या बुराई हो। अच्छा, वो हाथ रखने देता है। उसके बाद धीरे धीरे वो मैडम हाथ को इधर उधर घुमाने लगती है, कभी यहाँ छूती कभी वहाँ छूती। और धीरे धीरे जब उसको छूने लगती है तो शोभित को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शोभित नौजवान था, 21 साल उम्र थी और वो सब कुछ जानता था। उसको हर चीज़ फीलिंग होती थी कि क्या गलत है क्या सही है। उसके छुअन से धीरे धीरे कह के ऐसा सिलसिला लगभग दोस्तों 1-2 दिन चला। लेकिन अब शोभित को लगा कि शायद मैडम कुछ गलत कर रही है। शोभित अपने घर जाता है और जो मैडम शोभित के साथ हुआ रहता है, शोभित अपने घर जाने के बाद सोचता रहता है और सोचता है कि मैडम तो बहुत स्मार्ट है, क्या हमें इनके साथ वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी बीच में सोचता है कि अगर कोई सामने से ऑफर कर रहा है तो क्या बुराई है, थोड़ी दिन की बात है, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो ठीक है। कौन मुझे इसे शादी करनी है, पहले से ये शादीशुदा है, ये भी नहीं है कि गले पड़ जाएगी कि शादी करो। अब शोभित अपने मन को पढ़ाई की जगह कहीं और घुमा देता है और शोभित अगले दिन पहुंचता है मैडम के घर। मैडम को जब शोभित को छूती है तो उसे भी अच्छा लगने लगा। अब शोभित ने भी मैडम के कंधे पे हाथ रख दिया और उसके गालों पे फेरने लगा और फेरते फेरते हाथ को और नीचे डाल दिया। और इसके बाद दोस्तों, जो दोनों की शरीर की तरंगे होती हैं कुछ इस कदर से बहने लगी कि मैडम भी अब अंदर से सिसकियां भरने लगी थी और शोभित भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों ही एक दूसरे को सोफे पर ही चूमा चाटी करने लगते हैं। अब ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं और प्यार करते करते दोनों के अंदर तरंगे इतनी बह रही होती है कि वह दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते। और शोभित जो था वह सोफा पर ही शुरुआत करने वाला होता है तो मैडम कहती है, कमरे में चलते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा। अनीसा जाती है, पहले मेन घर का दरवाज़ा बंद करती है, उसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं। घर में अकेली रहती थी, बच्चे थे नहीं, तलाकशुदा थी पहले से, तो एक एक करके वो शोभित के कपड़े उतारना शुरू कर देती है और अपने भी कपड़े सारे शोभित से कहती है कपड़े उतारो। तो शोभित भी उसको एक एक करके पूरे कपड़े उतार देता है और कुछ ही देर में देखते देखते जो महिला टीचर कॉलेज में एक भारतीय लिवाज में रहती थी वो बिना वस्त्रों के हो जाती है। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसको बिना बदन के देख करके शोभित की आंखें चमचमाने लगती है और उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत महिला कॉलेज के प्रोफेसर के साथ ये सब करने को मौका मिलेगा। और वह इस बात से बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है या आगे क्या होगा, उसके पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, पढ़ाई पूरी होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों से अनजान था। उसको केवल वह सुख दिखाई दे रहा था जो उसके सामने खड़ी थी। अब शोभित अपने आप को रोक नहीं पाता है, लेकिन अनीसा जो थी वह बहुत ही तेज होती है। वह कहती है कि अभी रुको, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा और मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। शोभित यंग था तो कहता है, ठीक है,
महीना टीचर शोभित खड़ा रहता है और वो नीचे बैठ जाती है और उसे प्यार करने लगती है। अब कोई परहेज नहीं था अनीसा को, वो हर जगह शोभित के साथ करने के लिए तैयार थी। अब दोस्तों दोनों यहीं से एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और वो सिलसिला शुरू होने वाला था। अब शोभित कहता है बिल्कुल मेरे बस का नहीं है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो महिला टीचर कहती है ठीक है। अनीसा बेड पे ले जाती है और शोभित का जो सर होता है वो पकड़ करके नीचे की तरफ खींच लेती है और कहती है पहले ये सब करो। उसके बाद दोस्तों शोभित जो था वो बिल्कुल अंधा हो चुका होता था, उसे समझ नहीं आ रहा था। शोभित वो भी करने लगता है जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। अब दोस्तों जो अनीशा होती है वो जोर जोर से आहें भर रही होती है और ऐसे लग रहा था उसे मानो जैसे चरम सुख की प्राप्ति हो रही हो। लगभग 5 मिनट तक ये खेल चलता है। उसके बाद अनीशा शोभित से कहती है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से मेरे ऊपर टूट करो। शोभित भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित था और वो भी उत्तेजित थी। शोभित अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर प्रहार करने लगता है और लगभग 15 से 20 मिनट तक ताबड़तोड़ प्रहार करते रहता है। और अनीशा भी खूब जोरों जोरों से आहें भर रही थी और उसे लग रहा था कि ऐसा चरम सुख उसे कहीं नहीं मिला। और लगभग 20 मिनट बाद जब दोनों शांत होते हैं तो अनीशा पसीने से भीग जाती है। उसके माथे पे पसीना, उसके चेहरे पे पसीना, उसके पूरे बदन पे पसीना हो जाता है, इतनी भीग जाती है। शोभित उसके पसीनों को पोंछता है और कहता है तुम तो बिल्कुल भीग गई। शोभित को अपने ऊपर ही लेटा लेती है और लेटाने के बाद उसे चूमने लगती है और कहती है कि मुझे आज बहुत संतुष्टि मिली है, इतना संतुष्टि मुझे आज तक कभी नहीं मिली। शोभित को भी ये सुन करके बहुत अच्छा लगा कि चलो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक शादीशुदा महिला को संतुष्ट कर दिया। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। मित्रों लगभग 20 मिनट के बाद जब ये लोग शांत होते हैं उसके बाद शोभित कहता है कि अब देर हो रही है, चलना चाहिए। मैडम कहती है कहाँ जाओगे, तुम ही किराए पे रहते हो, मेरे यहाँ रुक जाओ, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, आज रात फुल एंजॉय करेंगे, कोई है नहीं। अब दोस्तों शोभित जो आनंद लिया था वो आनंद का पल उसके दिमाग में घूम रहा होता है और उस पल को फिर से दोबारा जीने के लिए रुक जाता है। मित्रों रात लंबी होती है और पूरी रात चलता है वही काम। अब जब रुक जाता है तो रुकने के बाद अनीसा शाम को ड्रिंक पीने की शौकीन थी, ड्रिंक लाती है, शोभित को भी ऑफर करती है। तो शोभित पूछती है पीते हो, तो सो कहती है बियर पीते हो, तो कहता है कि मैं कभी कभी बियर पी लेता हूँ। और वो कहती है बियर नहीं है, यही पी लो। दोनों बैठ करके ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद जैसे जैसे शरीर पे सुरूर चढ़ता है वैसे ही दोस्तों उन दोनों को बिस्तर दिखाई देने लगता है, बेडरूम दिखाई देने लगता है और दोनों मित्रों बेडरूम पे फिर जाते हैं और फिर दोनों के बीच रिश्ते बनते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट और कुल मिला के दोस्तों यह 20 से 25 मिनट के बाद इन दोनों के बीच जो मामला चलता है और जब दोनों शांत हो जाते हैं तो थक करके लेट जाते हैं और लेटने के बाद जो इनके शरीर का भी नशा होता है और जो दारू का नशा होता है दोनों शांत हो जाता है। अब जो अनीसा थी वो कहती है कि दारू का भी नशा ठंडा पड़ गया और शरीर का भी, थोड़ा सा फिर गर्म करते हैं। अब फिर दोनों उठते हैं, फिर पैक बनाते हैं, सोफे पर बैठ करके फिर पीते हैं और पीने के बाद फिर जब हल्का हल्का सुरूर होता है तो सुरूर होने के बाद इस बार शोभित जो था इतना उबावला हो जाता है कि बेड की तरफ जाता ही नहीं, सोफे पर ही उसको घोड़ी बना देता है। और शोभित कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा। अब कहते हैं कि आगे से तो बहुत हो गया, पीछे का कोशिश करते हैं। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं, तो एक शोभित करता है एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब दोस्तों अनीसा भी दोस्तों उस ज़िंदगी को जीना चाहती थी जो चरम सुख की प्राप्ति थी। उसे अजीब सुख मिला था उस दिन, उसे लाइफ में ऐसा सुख मिला नहीं था, लेकिन उसके सामने कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे आभास ना हो कि उससे पहले भी उसका किसी के साथ रिलेशन था। जब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है और जब ये पीछे की बात करता है तो किसी भी तरीके से नानुकुर करके तैयार हो जाती है और दोनों उत्तेजित होते हैं, नशे में होते हैं और सभी भी भरपूर नशे में था। जैसे ही दोस्तों पीछे से करने की कोशिश करता है तो ये बड़ी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरे बस का नहीं है। उसे लगता है कुछ उल्टा हो गया है, तो वह कहती है कि दर्द हो रहा है काफ़ी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आगे जो कुछ करना है करो। शोभित नहीं मानता है और उसके साथ ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद एक बार दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो इसकी हालत होती है बिल्कुल देखने लायक होती है, बिस्तर पर गिर जाती है। अब दोस्तों जो सोफे का बैठने वाला सीट होती है वो वहाँ गिर जाती है और इसके पसीना बहने लगता है। शोभित ये हालत देख के दंग हो जाता है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। शोभित पसीना पोंछता है और लगभग 10 मिनट के बाद थोड़ा इसको रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने के बाद शोभित से कहती है कि मैंने अभी कभी ऐसा काम नहीं किया था, तुम पहले हो जिसने इसके साथ ऐसा काम किया। मेरे शादी के समय पति ने भी ऑफर किया था लेकिन मैंने मना कर दिया था और पता नहीं कि हम आज तुम्हारी बात मान ली और तुम्हारा जोश देख करके अब दोबारा ऐसी गलती मत करना क्योंकि हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो तुम कर रहे हो अभी करने को नहीं मिलेगा। अब उस दिन के बाद ख़त्म हो जाती है और शोभित जो था अब उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और ये अक्सर मैडम के लिए परेशान रहता है। कॉलेज में जाता तो मैडम को देखते रहता और इशारे करते रहता कि जल्दी से घर पहुंचो, हम आ रहे हैं। लगभग एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला था और ये पढ़ाई छोड़ करके मैडम की तरफ ध्यान दे रहा होता। अब एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि इसके सारे में बैक लग गए हैं।
और जब ये बैक देखता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि घर में बता देगा कि बैक लग गया है, तो घर वाले बोलेंगे कि वहाँ पढ़ते क्या हो, वहाँ करने क्या गए हो, क्योंकि बैक लगना मतलब समझो कि फेल हो चुका था। अब वह थोड़ा चिंतित हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता है कि करूँ तो क्या करूँ। उसके दोस्त वगैरह कहते हैं कि आजकल तू मैडम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तेरे सारे सब्जेक्टों में बैक लग गया है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी, और अगर तुम दूसरे सेमेस्टर में फेल हो जाएगा तो कॉलेज वाले तुझे निकाल देंगे। अब दोस्तों वह उस दिन जब उसका बैक लग जाता है सेमेस्टर में, तो ये मैडम के पास नहीं जाता है, और सामने से अनीसा फ़ोन करती है कि शोभित कहाँ है, आया क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वह कहता है कि मैडम थोड़ा मूड डिस्टर्ब है, मेरे सारे सब्जेक्ट में बैक लग गए हैं, मैं घर वालों को क्या बताऊँगा। तो वह कहती है कुछ बता, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें पास करवा दूँगी। और जब वो कहती है कि मैं पास करवा दूँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं, तो सोचता है कि सवार कुछ पावर होगा, पास करवा देगी। कहता है ठीक है, दोबारा जब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसी समय फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, और जब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आएगा तो पता चलेगा। तो फिर 6 महीने दोस्तों ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, और समय बीत जाता है, दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ जाता है, दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देता है और रिजल्ट आता है, तो दोस्तों फिर वही स्थिति, दूसरे सेमेस्टर में भी बैक लग जाता है और सारे सब्जेक्ट में फेल होता है। तो शोभित अब देख के ये हैरान हो जाता है। अब जो प्रिंसिपल होती है वह कहते हैं कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तू किसी काम का नहीं है, डोनेशन वगैरह दे के एडमिशन लिया है क्या, तुझे तो कुछ नहीं आता, तू तो हर सेमेस्टर में फेल हो गया, दूसरे में भी फेल हो गया। अब दोस्तों उसके प्रिंसिपल कहते हैं पहले तू अपने घर के गार्जियन को बुला के ला, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, नहीं तो मैं तुझे कॉलेज से निकाल दूंगा। अब जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। इसके पास दो ही रास्ते थे, या तो घर वालों को बोला या फिर कॉलेज छोड़ दे, किसी भी तरह से हिम्मत जुटा के पेरेंट्स को बुलाता है। सारी बात पेरेंट्स से उसके प्रिंसिपल बताते हैं कि तुम्हारा लड़का पहल सेमेस्टर में भी फेल हो गया और सेकंड में भी फेल हो गया, तब मुझे स्कूल कॉलेज से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पेरेंट्स हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं एक अवसर मेरे बेटे को दे दीजिए, और इस बार अगर फेल हो गया तो जो मन में आए करिएगा। काफ़ी उम्मीद के साथ इसे पढ़ाई के लिए भेजा था हमने, कर्ज लेकर खेत बेचकर इसको पढ़ाई के लिए भेजा था। इसका सपना था कि पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, तो सोचा था कि चलो पढ़ लिख के अच्छा आदमी बना देंगे, जिससे कि परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरा हो जाएंगी और हमारी गरीबी में भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएंगी। अब मित्रों 6 महीने का समय और बीत जाता है। इस बीच शोभित जो था वो अनीसा से दूरियां बनाने लगा, क्योंकि दोस्तों उसके माँ बाप को भी वार्निंग मिल चुकी थी और उसे भी वार्निंग मिल चुकी थी। अनीसा इसे बार बार फ़ोन करती थी और वह अनीसा को संतुष्टि दे रहा था, जो इस संतुष्टि को अनीसा ने कभी तक नहीं पाया था। अब दोस्तों 3 से 4 दिन का समय जब बीत जाता है और कॉलेज में जब ये अनीसा घर नहीं जाता है, तो अनीसा कहती है तुम मेरे ऑफिस में आकर के मिलो, और जब वो नहीं जाता है तो अनीसा फिर से वापस आती है और कहती है तुम्हें शोभित समझ में नहीं आया। तो शोभित दोस्तों जो था वो डर जाता है, क्योंकि और सारे स्टूडेंट थे, उन सबको पता था कि इन दोनों का लफड़ा जरूर है। इसीलिए अनीसा मैडम शोभित को बार बार पूछते रहती हैं और इसका बहुत ख्याल रखती है। मजबूरी थी, ये जाता है ऑफिस में और जाने के बाद कहती है कि तुम 4 दिन से घर नहीं आ रहे हो, बात क्या हो। तब उसने कहा कि आपने कहा था कि जुगाड़ लगाऊंगी और सेमेस्टर में पास हो जाऊंगे, लेकिन मैं इसमें भी फेल हो गया। तब उसने कहा कि मैंने बात की थी लेकिन उसने काम नहीं किया, घबराने की ज़रूरत नहीं, इस बार मैं तुम्हें पक्का पास करवा दूंगी, अगर नहीं करवाई तो इसके बाद तुम्हारे मन में जो आए वो करना, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं रहना, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब इसी तरीके से अनीसा शोभित को फिर अपने झांसे में ले लेती है और शोभित फिर जाने लगता है और दोनों के बीच ये सब चलने लगता है। वक्त बीतता है, फिर 6 महीने का समय बीत जाता है। तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था और एग्ज़ाम होने का टाइम आ जाता है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है तो पता चलता है तीसरे में भी फेल हो गया। तब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। ये फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद अनीसा को खूब उल्टी सीधी गाली देता है और कहता है तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सपना था आगे बढ़ने का, मेरे माँ बाप बड़ी उम्मीद से भेजे थे, लेकिन तुमने अपनी आवश्यकता के चक्कर में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो शारीरिक सुख चाहिए, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा तो पूरा करियर ही खत्म हो गया। अब शोभित के पास कोई रास्ता नहीं था। प्रिंसिपल जो होते हैं वो शोभित को कॉलेज से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम्हारे कारण मेरे कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मैं ऐसे स्टूडेंट को अपने कॉलेज में नहीं रखता। शोभित के बाद कोई रास्ता नहीं बचता और शोभित को समझ में नहीं आता गांव जाऊं या कहाँ जाऊं। गांव जाऊंगा तो लोग ताने मारेंगे कि बीटेक किया था और तीनों सेमेस्टर में फेल हो गया, क्या हुआ तुम्हारे बीटेक का, क्या हुआ तुम्हारा सपना जो इंजीनियर बनना चाहते थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों इसी चक्कर में वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसके जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं उसके घर वालों को बता देते हैं कि तुम्हारा लड़का इस बार भी फेल हो गया और मैं इसे कॉलेज से निकाल रहा हूँ, और इसे निकाल देते हैं। घर वाले फिर आते हैं, शोभित से कहते हैं बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई करना, तुम गांव चलो। शोभित थोड़ा सा अपने दिमाग को इधर उधर घुमाता है, वो गलत कदम उठाने वाला था, लेकिन जब पेरेंट्स आ जाते हैं और समझाते हैं कोई बात नहीं तुम नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ और करवाऊंगा जिसमें तुम्हारी रुचि हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मत करो। क्योंकि दोस्तों जो शोभित घर का इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप उसे खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उसे प्यार से समझाते हैं, और अगर यही डांट डपट देते तो शायद दोस्तों
कुछ और ही हो जाता और कुछ गलत कदम उठा लेता। शोभित गांव चला जाता है, गांव के लोग बहुत ताना मारते हैं, लेकिन दोस्तों शोभित बेशर्मों की तरह उसे सुन रहा होता है और अपने किए पे पछताता है कि काश मैं अनीसा मैडम के बहकावे में नहीं आता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में जो कि तुरंत ही तत्काल डिसीजन ले लेते हैं और उसके साथ शोभित जैसी घटनाएं घट जाती हैं। तो जीवन में चाहे जहाँ रहें, जिस लक्ष्य के लिए गए हैं उस लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और उसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो उस पर बाद में ध्यान दीजिए। नहीं तो अगर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे तो दोस्तों आपकी आंखों के सामने या आपके भविष्य में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, उजाला कभी नहीं होगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।